जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब भी कुछ हल्का खाना हो, लंच हो या डिनर हो, तो मेरे घर में सब सूजी की इडली की फरमाइश करते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, फटाफट से बन जाती है। इसके लिए अगर दही भी ना हो तो मैं नींबू से भी बना लेती हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो मैंने आधा किलो ये सूजी ली है और सूजी में मेरे पास क्या ना, छाछ थोड़ी सी थी, मतलब दही थोड़ा सा ही था, तो वो डाल दिया है मैंने। बाकी एक नींबू का रस डालेंगे, मतलब हमको खटाई डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमारी सूजी अच्छे से फर्मेंट होगी, मतलब अच्छे से फूल जाएगी। क्योंकि हम जब चावल की और दाल की इडली बनाते तो फर्मेंटेशन मतलब हो जाता है, उसको हम लंबे प्रोसेस में बनाते हैं। लेकिन ये इंस्टेंट इडली है, तो इसको बनाने के लिए हमको दही, छाछ या फिर नींबू का रस, किसी भी एक चीज़ की ज़रूरत रहती है जिससे कि ये हमारी सूजी अच्छे से भीग जाए। और करीब कम से कम हमको आधा घंटे तो इसको भिगो के ही रखना है। ज़्यादा नहीं तो आधा घंटे तो रखना ही है। अगर समय है तो आप 2 घंटे 3 घंटे लंबे समय के लिए भी रख सकते हो। जितनी देर रखोगे उतनी अच्छी इडली हमारी फूलेगी। और अब मैं ले रही हूँ सांभर के लिए दाल, तुअर की दाल, जिसको अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो मैंने 3 मुट्ठी ली है, क्योंकि मैं जो इडली है 3 मेंबर के हिसाब से बना रही हूँ, तो सांभर भी उस हिसाब से बनाऊँगी। और दाल को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम इसको कुकर में डाल देंगे। और सब्जियां ले रही हूँ मैं। सब्जियों में मैंने लिए हैं मटर, गाजर और लौकी। अगर बैंगन नहीं खाते इसलिए मैं बैंगन नहीं डाल रही हूँ। अगर बैंगन और कद्दू हो आपके पास और ड्रम स्टिक हो तो ड्रम स्टिक हो तो वो भी डालें, मतलब। तो ये सब डाल के अच्छे से धो लिया है मैंने और धो के डाल दिए सब्जियां। लौकी को डायरेक्ट मैं दाल में ही कट कर रही हूँ, क्योंकि लौकी को अगर ऐसे कट करते हैं तो वो काली पड़ जाती है, तो मैं पानी में ही कट कर रही हूँ। तो ये लौकी भी कट कर ली है, गाजर को भी कट कर लेंगे। आप सब्जियां अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद की कोई सी भी ले सकते हो। मतलब मैं हमेशा जो घर में अवेलेबल रहती है सब्जियां उनसे ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट जाके लाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल जब हम सांभर मसाला डालते हैं ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक के साथ ही थोड़ी हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक कम ही डालेंगे, फिर हम क्या तड़का लगाएंगे तब भी नमक का इस्तेमाल करेंगे। और कुकर को गैस पर चढ़ा दिया है। और हम इसमें 2-3 सीटी, मतलब जितनी देर आपके पकने में लगती है दाल को उतना सीटी ले लेंगे कुकर में। और ये गिलास करीब मैंने गर्म पानी रख दिया है भगोने में, इसमें थोड़ी सी इमली डाल देंगे, क्योंकि सांभर में इमली का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जो सूजी है भीग रही है, मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो दी थी वो। तो अब हम क्या करेंगे, सूजी में क्या थोड़ा सा तेल और राई का तड़का डालेंगे। उससे क्या होना, स्पंजी बनती है सूजी। एक ये भी है कि सूजी की इडली जब भी बनाओ ये काम ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा तेल गरम किया है मैंने, ये मूंगफली का लिया है तेल, और इसमें थोड़ा 1 चम्मच राई डाल दिया है, इसको चटका लिया है। और अब इसको हम सूजी में डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, सूजी बहुत अच्छी बनती, स्पंजी बनती है। इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है कि हमारी इडली कैसी बनी। और सूजी तो मेरी करीब 2 घंटे पहले भिगो दी थी मैंने। और थोड़ा नमक डाल दिया है इसमें। इससे क्या ना, मतलब वैसे ही खाओ बिना सांभर के तब फीकी नहीं लगती। अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने गैस पर रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें थोड़ा जीरा, राई डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ दाना मेथी के दाने। और इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से क्या है, सांभर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये कड़ी पत्ते डाल दूँगी। ये मैंने अपने घर पे ही गमले में उगा रखे हैं, तो बिल्कुल फ्रेश मिल जाते हैं। और 2 प्याज बिल्कुल बारीक कट किए हुए, 3-4 हरी मिर्च बारीक कट की हुई डाल देंगे। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये भून रहे हैं हमारे प्याज हरी मिर्च, तब तक हम जो हमने सब्जियां बॉईल की थी उनको चेक कर लेंगे और इनको अच्छे से मेश कर लेंगे। आपके पास अगर मेसर है तो उससे मेश कर लें, नहीं तो किसी गिलास से इस तरह से मेश कर लें। और जो इमली हमने भिगो के रखी हुई थी ना, उसको हाथ से मेश करके इस तरह से इसी में छान लेंगे। मतलब सांभर बनाना बहुत ही आसान है इस तरह से घर पर।
तो आप घर पर आसानी से सांभर बना सकते हो। और ये प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो मैं एक टमाटर कट करके डाल रही हूँ इसमें। आप चाहो तो टमाटर की प्यूरी बना के डाल सकते हो या ग्रेट करके डाल सकते हो। और इसमें कुछ बेसिक जो मसाले हैं हमारे किचन के वो डाल देंगे। बाकी हम इसमें सांभर मसाला भी डालेंगे। तो मैंने इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूँगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने देंगे, क्योंकि जो टमाटर है वो अभी पके नहीं है ना, तो वो पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसको ढक देंगे ताकि टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी देर बाद हम करीब 2-3 मिनट के बाद हम जो हमने सब्जियां बॉईल की थी ना वो सब इसमें डाल देंगे। आप टमाटर को ग्रेट करके भी डाल सकते हो, उससे जल्दी हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। और जो बॉईल की हुई सब्जियां हैं वो इसमें डाल देंगे। तो ये सब सब्जियां डाल दी है मैंने। अब इसको हम थोड़ा पानी और डाला मैंने 1 गिलास करी। अब इसको हम करीब 15 मिनट तक पकाएंगे। सांभर जितना अच्छा बॉईल होता है उतना ही टेस्टी लगता है। जिस तरह से कढ़ी होती है, कढ़ी को हम बनाना तो ईजी है लेकिन उसको बॉईल करना ही मेन होता है, तो इसी तरह से सांभर को भी अच्छे से बॉईल करेंगे तो टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और जो सूजी है तो एक बैच में जितनी आएगी उतनी मैं एक बर्तन में ले लूँगी और बाकी को एक बर्तन में निकाल दूँगी। और जो सूजी पोट है उस पर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इन सबको, प्लेटों को। और मैंने थोड़ा सा पानी 1 गिलास करीब पोट में गर्म होने रख दिया स्टीम होने के लिए, तब तक स्टीम बन जाएगी। और इनको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और क्योंकि इंस्टेंट इडली है तो इसमें थोड़ा सा इनो डालना तो बनता ही है, तो आधा पाउच डाला है इसमें मैंने। क्योंकि खमीर इतना अच्छा नहीं उठ पाता जितना दाल चावल की जो इडली बनती है ना उसमें उठ जाता है वो, क्योंकि हम बहुत समय के लिए रखते हैं। तो इसमें हम इंस्टेंट बनाते हैं तो इनो डालना बहुत ही ज़रूरी। इनो नहीं हो तो आप खाने का सोडा भी डाल सकते हो। लेकिन जो ये मेरा एलुमिनियम का बर्तन है इसमें रिएक्शन हो जाता है, इसलिए मैं खाने का सोडा इस्तेमाल नहीं करती है। अगर आपका पोट स्टील का है तो आराम से डाल सकते हो। और इनके जो ये है खाने बने हुए हैं, इनमें जितना बेटर आएगा उतना उतना प्यो डाल देंगे। और हम जो पोट है वो स्टीम बन रही है उसमें रख देंगे इन सबको। और करीब हम 15 मिनट 10 से 15 मिनट स्टीम करेंगे, तब इतनी ही देर में हमारी ये स्पंजी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको हम ढक देंगे और 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, इडली को बनाना हर कोई बना सकता है। और हेल्दी भी रहती है, सूजी की बनी हुई रहती है। तो जब 15 मिनट 10 से 15 मिनट के बीच हम चेक कर लेंगे एक बार नाइफ़ से। अगर हम नाइफ़ लगा कर चेक करते हैं बिल्कुल स्मूथली निकलता है तो इसका मतलब हमारी इडली पककर तैयार हो चुकी है। अगर वो थोड़ा सा भी बेटर लग जाता है उसमें तो फिर वो पकी नहीं है, ये है पहचान होती है उसकी। तो अब हम क्या करेंगे ना, निकाल लेंगे इनको, ठंडा होने देंगे। जल्दबाजी नहीं करनी इस वक्त, इडली को निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इनको नाइफ़ के मदद से इस तरह से निकाल लेंगे, इनके छुड़ा लेंगे, मतलब इस तरह से आसानी से निकल जाती है। और मतलब इतनी स्पंजी इडली बन के तैयार होगी ना, तो कभी भी बना लोगे आप, मतलब जब लंच डिनर जब इच्छा हो तब बना ले, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कितनी जाली बनी है, आप देख रहे हो ना कितनी अच्छी बनी है इडली। तो आप मतलब कभी भी बना सकते हो इसको लंच डिनर में। और ये सारी निकाल ली। और फिर मेरे पास क्या दो जो सूजी का बैटर बचा है तो वो 2 प्लेट में ही आ जाएगा, तो मैं उनको भी इसमें डालकर गैस पे चढ़ा दूँगी। तो उसको उनको भी इनमें डाल देंगे। सूजी की इडली बनाना हेल्दी भी है और इजी भी है, मतलब फटाफट से बन जाती है। और सूजी हम बच्चे बड़े सबको दे सकते हैं, हेल्दी है ऑप्शन। और ये जो सांभर है इसमें हम क्या है ना, सांभर मसाला नहीं डाला है हमने, तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें सांभर मसाला डाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा सांभर मसाला डाल देती हूँ इसमें, 2-3 चम्मच करीब लिया है मैंने सांभर मसाला।
और इसको पहले क्या करेंगे, हम सांभर को निकाल कर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे थोड़े से में, उसके बाद पूरे में डालेंगे। अगर हमने पूरा एक साथ डाल दिया तो एक जगह वो जम जाएगा, जाके घुलेगा नहीं अच्छे से। और हम करीब 5 मिनट तक इसको बॉईल होने देंगे। उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा सांभर भी तैयार हो जाएगा। मतलब बहुत ही ईजी बनाना इडली सांभर बनाना। सूजी की इडली बनाना इतना आसान है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आप कभी भी बना सकते हो। और इसमें अब हम हरा धनिया डालकर, बिल्कुल रेडी है हमारा सांभर। और घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग रहती है। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो आज की रेसिपी दोस्तों आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी इडली भी तैयार है, बहुत ही टेस्टी स्पंजी इडली बनके तैयार हुई है। मतलब खाने वालों को मज़ा आ जाएगा, देखने वालों को तो आ ही रहा होगा, खाने वालों को भी मज़ा आ जाएगा।